हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो किया है उसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने विभाजन मूल, जिसमें हम लोगों ने कर लिया है चतुर्थक को, और हम लोगों ने क्या कर लिया है दशमक को। अगर आप लोगों ने चतुर्थक, जिसे हम लोग क्वार्टाइल बोलते हैं, क्वार्टाइल की क्लास एक अलग रखी है, और जिसे बोलते हैं दशमक, दशमक की क्लास हम लोगों ने जिसे डिसाइल बोलते हैं और डिसाइल की क्लास हमने अलग कर रखी है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आपने से निवेदन है कि आप लोग पहले उन क्लासों को देख लीजिए जो पीछे हम लोगों ने कर दी हैं, और उसके बाद ही आप लोगों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं शतमक को। और शतमक से संबंधित तीनों के तीनों, जैसे मान लो कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के जो क्वेश्चन हैं उनका मिक्सअप हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जिसमें आप लोगों से क्वार्टाइल, परसेंटाइल और जो है डिसाइल पूछे गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बात आती है शतमक की। तो शतमक जैसे मान लो, जिसे बोलते हैं परसेंटाइल, परसेंटाइल तो जैसे लिखा हुआ है कि शतमक को क्या बोलते हैं, परसेंटाइल बोलते हैं। अब परसेंटाइल कितने निकलते हैं तो याद रखिए कि हम लोग नंबर ऑफ जितने होते हैं उसमें से एक कम निकलता है। तो जैसे मान लो कि चतुर्थक, अगर बात आती है कि चतुर्थक हम लोग कितने निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल की कितने निकाल सकते हैं, तो वो जैसे मान लो कि वो श्रेणियों को कितने भागों में बांटता है, चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। अब बात आती है कि दशमक, अब दशमक कितने भागों में बांटता है श्रेणी को, तो दशमक हम लोगों का 10 भागों में बांटता है। इसी प्रकार से शतमक अगर पूछा जाता है, शतमक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है, तो आप लोग बताइए शतमक कितने भागों में बांटता है, वो 100 भागों में बांटता है। अब बात आती है कि क्वार्टाइल, क्यू हम लोग कितने निकाल सकते हैं, तो क्यू हम लोग जितने होते हैं उसमें से एक कम निकालते हैं, तो क्यू हम लोग हाईएस्ट कितने निकाल सकते हैं, 3। दशमक अगर बात की जाए तो दशमक हम लोग कितने निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग 10 में से एक कम, तो 9 हम लोग निकाल सकते हैं। उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। अब शतमक कितने निकाले जा सकते हैं, तो 100 में से एक कम, तो हम लोग शतमक कितने निकाल सकते हैं, 99 हम लोग शतमक को निकाल सकते हैं। परसेंटाइल अगर कितने निकाले जा सकते हैं, तो परसेंटाइल जो है वो 99 तक निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लो कि P1, P2, P3, P99 तक ऐसे करके निकाले जा सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े हम लोगों को पहले लगाने पड़ेंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद ही हम लोग इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब ये जो है क्वेश्चन, ये किस पर बेस्ड होते हैं, तो ये याद रखिए कि ये मैंने सब आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था कि ये पूरा जो है वो माध्यिका पर बेस्ड होता है, तो माध्यिका से संबंधित होता है। तो ये जो आरोही अवरोही की बात आती है तो ये माध्यिका में भी हम लोगों की आती है, जिसे हम लोग मीडियन बोलते हैं। माध्यिका अगर पूछा जाता है कि माध्यिका श्रेणी को कितने भागों में बांटती है, तो माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटती है। चतुर्थक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है, तो चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। दशमक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है, तो दशमक श्रेणी को 10 भागों में बांटता है। शतमक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है, तो शतमक श्रेणी को 100 भागों में बांटता है। लेकिन ये पूछा जाए कि ये कितने निकाले जा सकते हैं, तो निकालने की बात की जाए तो क्यू कितने निकाले जा सकते हैं, 3। दशमक कितने निकाले जा सकते हैं, 9। और शतमक कितने निकाले जा सकते हैं, 99। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैंने पिछली क्लास का आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है। अब हम लोगों ने किया क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में की हुई थी, तो आप लोग इनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग आज का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि निम्न में से, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्न समंकों की सहायता से Q1, Q3 और D6 और P17, मतलब Q1 और Q3 पूछा है, पर डिसाइल पूछा है, वो भी कौन सा डिसाइल है, वो 6 नंबर डिसाइल है। और परसेंटाइल वो भी कौन सा है, तो परसेंटाइल 70 नंबर परसेंटाइल पूछा है। ठीक है। अब बात आती है कि मार्क बिलो, मतलब कि जो है लिखा हुआ है कि अंक लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D6 एंड P7 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क जो है दिए हैं वो बिलो में दिए हैं, मतलब कि बिलो का मतलब होता है कम। ठीक है, ठीक है। मार्क में लिखा हुआ है, मार्क बिलो 90, 80, 70, 60, 50, 20, 30, 20, और लास्ट में लिखा हुआ है इसमें
20 के बाद इसमें एक नंबर और लिखा हुआ है, ये स्किप हो गया है यहाँ से, तो ये है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं हम लोगों के, तो वो कितने हैं, तो उनको हम लोग देख लीजिए कि 200। ठीक है, 200, 192, ये संचयी बारंबारता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देखिए ध्यान से कि CF जो होती है हम लोगों की, CF मैंने आप लोगों को F बताया हुआ है कि F जो होती है फ्रिक्वेंसी जिसे बोलते हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती है। और ये देखिए ध्यान से कि ये 200, 192, 182, 144, 126, 104, 76, 44 और 20 जो लगातार कैसी है, लगातार घट रही है। मतलब कि या तो CF कैसी होती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो CF होती है वो देखिए ध्यान से बढ़ेगी लगातार या फिर घटेगी। तो ये देखिए ध्यान से कि ये CF है, इसको हम लोग पहचानने का ये तरीका है कि ये CF है या फिर F है। अब ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, Q1। तो Q1 अगर आप लोगों को नहीं निकालना आता है तो हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले कि हम लोग मार्क बिलो में लिखा हुआ है 90, 80। ये मार्क बिलो का मतलब होता है अंक जो दिए हैं वो कम से, मतलब कि से कम की बात करी जाती है, मतलब हम लोग लेस देन की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान से देखिए कि यहाँ इसमें जो अंतर लिखा हुआ है, इन श्रेणियों में अंतर कितने का है, 90 से 80 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। तो यहाँ पे हम लोग जो अंतर लेंगे वो 10 का अंतर लेंगे। लेकिन बिलो की बात की गई है, तो बिलो का मतलब होता है कम से। तो हम लोग 10 में हम लोग कितने कम करें, कि 10 में हम लोग कितने कम कर सकते हैं हाईएस्ट, तो जितने का अंतर है उतने ही अंतर को हम लोग कम कर सकते हैं। तो 10 में हम लोगों ने अंतर को कम किया, कितने, 10 में से हम लोगों ने 10 माइनस किए, तो हम लोगों की बिलो की सीरीज बनी है पहली 0। तो हम लोग क्लास इंटरवल अगर लिखना चाहें तो CI को लिख देते हैं, और CI बराबर हम लोगों का कितना है, 0 से 10। ठीक है, 0 से 10। फिर उसके बाद हम लोग 20 में जो नंबर दिया है इसमें हम लोग कितने कम करेंगे, तो इसमें भी हम लोग 10 ही को कम करेंगे, क्योंकि लेस देन की सीरीज है। तो अगर हम लोगों ने 20 में हम लोगों ने 10 कम कर दिए तो बचे कितने हम लोगों के, 10। और फिर वही सीरीज को हम लोग लिख देते हैं 10 से 20। फिर इसी प्रकार से ये क्रम जो है चलता रहता है, और सीरीज हम लोगों की बन जाती है 20 से 30। फिर से वही काम करेंगे तो 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 50 से क्या बनेगी, 50 से 60, फिर 60 से 70, और फिर 70 से 80, और लास्ट में लिखा हुआ है 90। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। तो 80 से 90। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लाइनें को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए। अब बात आती है कि इनको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि CI तो हम लोगों ने लिख दी है, CI को तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे F को। अब F कैसे आएगी, तो ये जो दिया हुआ है ये हम लोगों का CF दिया है, लेकिन हम लोगों ने याद रखिए कि हम लोगों ने सीरीज को कहाँ से लिखा हुआ है, 10 से पीछे से लिखा हुआ है, यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग जो CF लिखेंगे उसको भी हम लोग F निकालेंगे तो हम लोग पीछे से निकालेंगे। ठीक है, तो F निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, क्या निकालेंगे हम लोग, F को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पहली सीरीज में देखिए ध्यान से कि 20 लिखा हुआ है, 20। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि हम लोगों ने यहाँ पे कितने लिखे हुए थे, 10 लिखे हुए थे। ठीक है, अब ये बात है कि 20 सबसे पहले कितने नंबर हैं, 20। तो 20 में से इसमें से क्या माइनस करें, आगे कोई नंबर है तो नहीं है, तो 20 में से 0। तो अगर हम लोग 20 में से 0 माइनस करेंगे तो पहला नंबर कितना आएगा, F कितनी आएंगी, 20। उसके बाद आगे क्या नंबर है, 44। तो 44 लिख दिया। 44 में से पीछे का नंबर हम लोग माइनस करते हैं,
तो 44 में से कितने माइनस करेंगे, 20 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे हम लोगों के, फिर तो आएंगे हम लोगों के 24 आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है 76, तो 76 लिख देंगे 76, और 76 माइनस कितने करेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों के पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो ये है 44। तो 76 में से अगर हम लोगों ने 44 को माइनस किया है तो हम लोगों के एफ में आएंगे 32। ठीक है, 32। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 104, तो 104 लिखेंगे, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम लोग घटाते हैं, तो 104 में हम लोगों के 126 तो घटेंगे नहीं, लेकिन 76 घटेंगे, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से 76 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के कितने आएंगे, तो हम लोगों के आएंगे 28। उसके बाद 126, तो 126 लिखेंगे हम लोग 126, और 126 में कितने माइनस होंगे, 144 तो होंगे नहीं, तो 104 होंगे, तो माइनस करेंगे 104 को, तो माइनस करेंगे तो हम लोगों के आएंगे 22 आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है 144, तो 144 लिख देंगे 144, और 144 में कितने माइनस होंगे, तो 144 में फिर से वही 126 को माइनस करेंगे हम लोग, तो अगर 144 में से 126 को घटाएंगे तो हम लोगों के नंबर आएंगे 18। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो बड़े नंबर है 182, तो 182 माइनस करेंगे हम लोग, 182 में से माइनस करेंगे 144 को, 144 को, तो ये कितने आएंगे हम लोगों के, तो ये आएंगे हम लोगों के, ये जो आएंगे तो हम लोगों के कैसे आएंगे, तो ये आएंगे, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएंगे 38। ठीक है, उसके बाद 192 लिखेंगे, और 192 में से 200 माइनस तो होंगे नहीं, लेकिन 182 माइनस करेंगे, तो 192 माइनस 182 बराबर हम लोगों की बात हुई है 10। उसके बाद 200 माइनस 192, तो 200 में से हम लोग 192 को माइनस कर देंगे तो आएंगे हम लोगों के 8। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हो गए हम लोगों के n, मतलब कि फ्रिक्वेंसी निकल आई हम लोगों की, और फ्रिक्वेंसी को हम लोग अगर इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है ये इसका टोटल 200 आएगा, और 200 अगर नंबर आता है तो यही हम लोगों का लास्ट में नंबर था 200। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो f निकाली है, हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम लोगों की f जो निकली है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसी के बगल में यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, हम लोग साइड से लिख लेंगे CF को लिख लेंगे। अब CF कैसे निकलेंगे, तो ये CF तो पहले से दी हुई है, तो पीछे से हम लोगों ने नंबर भी लिखे, तो वही हम लोग CF लिख लेंगे। कितनी है, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ से स्टार्टिंग थी, तो हम लोगों की कितने से स्टार्टिंग थी, 20 से, तो 20, फिर उसके बाद 44, फिर उसके बाद 76, उसके बाद 104, फिर उसके बाद 126, फिर उसके बाद 144, फिर उसके बाद 182, 192 और 200। ये हम लोगों की CF को हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें निकालना है Q1 और Q3। तो Q1 का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज में, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो Q1 नंबर बराबर हम लोग Q1 सबसे पहले देखेंगे नंबर में कि Q1 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो Q1 नंबर बराबर फॉर्मूला होता है NY4, क्योंकि क्वार्टाइल जो है Q1 मतलब कि क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल को कितने भागों में बांटती है सीरीज को, मतलब 4 भागों में बांटते हैं हम लोग। जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। ठीक है, अब Q1 नंबर बराबर फॉर्मूला क्या है, तो n कितने हैं हम लोगों के, तो n हम लोगों ने नीचे लिख रखे हैं 200, तो 200 n है, डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो 200 को हम लोग 4 से अगर भाग देंगे तो हम लोगों का नंबर आएगा 50वां पद। ये कहा गया है कि 50वां पद देखिए, तो 50वां पद हम लोग देखेंगे, तो 50वां पद देख लीजिए। तो 50वां पद जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो 50वां पद जो आएगा तो वो 44 में आएगा कि 76 में आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि 44 तक, तो यहाँ तक 44 तक है, लेकिन 44 के आगे के जितने नंबर हैं और 76 तक वो कहाँ हैं, 76 में। तो हम लोगों की जो हम लोग इस सीरीज को क्या करेंगे, तो हम लोग इसको
सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने इस नंबर को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो सिलेक्ट किया है उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग C मानेंगे। क्या मानेंगे, C, और इसको हम लोग F मानेंगे। और ये क्या है हम लोगों का, ये है L1। ठीक है, अब फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे। फार्मूला हम लोग करेंगे तो Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस Q1 माइनस C बटे में F इंटू I। ठीक है, तो Q1 बराबर L1 कितना है, तो L1 है हम लोगों का 20, ये हम लोगों ने लिख रखा है। तो L1 है हम लोगों का 20 प्लस में Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 जो हम लोगों ने अभी निकाला है 50, तो Q1 की वैल्यू कितनी थी 50 माइनस C जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये C, तो ये है 44 और डिवाइड करेंगे हम लोग F से, तो F हम लोगों ने लिख रखा है 32 और I कितना है, तो I इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो है 10 का। ठीक है, उसके बाद Q1 बराबर 20 प्लस 50 में से अगर हम लोग 44 माइनस करेंगे तो 6 आएंगे और डिवाइड करेंगे 32 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। Q1 बराबर 20 प्लस में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये होंगे हम लोगों के 60 और डिवाइड करेंगे 32 से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे हम लोग 60 में भाग देंगे 32 का। तो 60 में अगर हम लोग भाग देते हैं 32 का, तो आप लोग भी देख सकते हैं, तो आंसर आएगा हम लोगों का Q1 बराबर 20 तो आएगा, प्लस में अगर हम लोग इस नंबर का इससे भाग देते हैं तो ये आएगा 1.875। ठीक है, तो 1.875 को हम लोग 20 में और जोड़ देंगे, तो ये हम लोगों का Q1 बराबर कितना आएगा 21.875। तो यही हम लोगों का Q1 हो जाएगा। और हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आंसर में लिखा हुआ है Q1 ग्रुप, तो Q1 बराबर आंसर में लिखा हुआ है 21.875। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे Q3 को। ठीक है, तो हम लोग इसी सीरीज को Q3 भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग Q3 निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, Q1 निकाला, अब हम लोग निकालेंगे Q3 निकालेंगे। तो Q3 में सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे कि Q3 नंबर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। तो 1 में हम लोग अगर हम लोग 1 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, 1 का 1 ही रहता, लेकिन 3 में हम लोगों को 3n डिवाइड बाई 4 वहाँ पद आंसर होता है हम लोगों का। फॉर्मूला का जो होता है Q3 नंबर बराबर होता है 3n/4 वहाँ पद। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि Q3 नंबर बराबर लिखना है 3, क्योंकि हम लोग Q3 निकालते हैं तो इसीलिए 3 लिखते हैं। 2 निकालेंगे तो 2 लिखेंगे और 1 निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, लेकिन 1 की वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होता है। 1 का अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, असर नहीं पड़ता है उसका, इसीलिए हम लोगों ने 1 को नहीं लिखा है। अब 3 लिखा हम लोगों ने, Q3 बराबर 3, n कितनी है हम लोगों के, तो n वही सेम है 200, डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। तो अगर हम लोग इसको नंबर को 4 से भाग देते हैं तो ये वही 50 बार जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 150वां पद। ये कितना आएगा, ये कहता है 150वां पद। अब 150 नंबर जो हैं वो हम लोगों के कहाँ पे आएंगे हम लोग देखेंगे। तो 150 को देखिए ध्यान से कि 150 हम लोगों के कहाँ पे रुकेंगे। तो 150 हम लोगों के 126 में रुकेंगे, 144 में रुकेंगे या फिर 182 में। तो आप लोग कहेंगे कि 150 जो है हम लोगों के 182 में रुकेंगे, तो 182 वाली सीरीज को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस जहाँ सेलेक्ट किया है उसको जस्ट ऊपर की सीरीज को C मानेंगे और इसके सामने वाले को हम लोग F मानेंगे, और ये है हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का L1 है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला में वैल्यूओं को पुट कर देंगे। ठीक है,
तो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बराबर क्या होता है L1 प्लस Q1 माइनस सी बटे में F। तो 1 की जगह बस 3 हो जाता है, वही फॉर्मूला होता है Q3 बराबर L1 प्लस Q3 माइनस सी बटे में F मल्टीप्लाई आई से। ठीक है, मल्टीप्लाई आई से करेंगे। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग फार्मूला में वैल्यूओं को पुट कर देंगे। Q3 बराबर L1 कितना है, तो उसको ध्यान से देखिए कि L1 कितना है। तो L1 ये लिखा हुआ है 60, तो ये कितना लिख दिया हम लोगों ने, L1 लिख दिया है 60। प्लस में लिखेंगे Q3 कितना है, तो Q3 हम लोगों ने ऊपर निकाला है 150 माइनस C जो है वो हम लोगों ने लिखा हुआ है 144 और F को हम लोग लिख देते हैं 38। तो F हम लोगों के कितने हैं 38। I कितने हैं, तो I है हम लोगों के 10। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। Q3 बराबर 60 तो हम लोगों के साथ में ही रहेंगे, 60 प्लस में 150 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आएंगे 6 और डिवाइड करेंगे हम लोग 38 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो वही फिर काम करेंगे हम लोग। Q3 बराबर 60 में प्लस करेंगे 60 जो 6 जो है इसमें जो है 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 हो जाएंगे और डिवाइड करेंगे 38 से। तो 60 में हम लोग भाग देंगे 38 का, तो हम लोगों के कितने आएंगे, तो ये नंबर जो है इसको अगर हम लोग इससे कट करेंगे तो ये आएगा 1.578। ठीक है, तो ये अगर हम लोग Q3 अगर फार्मूला इसका एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए तो 60 प्लस में 1.578, तो ये आंसर हो जाएगा 61.5788। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है। तो आंसर लिखा हुआ है Q3 बराबर 61.58 लिखा हुआ है और हम लोगों का कितना लिखा हुआ है, तो हम लोगों का 57 लिखा हुआ है। लेकिन अप्रॉक्स में अगर हम लोग लिखना चाहें, लगभग की बात करें, तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे D6 को निकालेंगे। तो D6 निकालते हैं, चलिए हम लोग D6 को निकालते हैं। अब बात आती है हम लोगों की D6 की, और D6 को बोलते हैं डिसाइल। ठीक है, डिसाइल कैसे निकालते हैं, D6 कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार से हम लोग Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं। तो हम लोग अगर क्वार्टाइल की बात करें तो क्वार्टाइल सीरीज को कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में, और डिसाइल जो है वो सीरीज को कितने भागों में बांटता है, 10 भागों में। तो चलिए हम लोग डिसाइल को निकालते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले कौन सा निकालना है, तो डिसाइल नंबर निकालना होगा। डिसाइल नंबर D6 नंबर बराबर हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही रहने वाला है 6n डिवाइड बाई 10वां पद। ठीक है, 6n डिवाइड बाई 10। तो 6 क्यों आया, तो हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, D6 निकाल रहे हैं। अगर आप कहें D5 तो 5 लिखेंगे, D4 तो 4 लिखेंगे। लेकिन भाग कितने से देंगे, अभी आप लोग कहेंगे कि आप लोग 4 से भाग देते थे, तो वो हम लोग क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिसाइल निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो D6 नंबर बराबर क्या है कि 6 तो है हम लोगों के, लेकिन मल्टीप्लाई हम लोग कितने से करेंगे, n कितने हैं, 200 हैं, डिवाइड करेंगे 10 से। तो 10 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बिंदी से ये बिंदी कैंसिल हो जाएगी और 20 छिक्का कितने हो जाएंगे, 120वां पद की बात करेंगे। अब 120वां पद जो है वो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आएगा। तो 120वां पद हम लोगों का 104 में आएगा कि 126 में, तो आप लोग कहेंगे 126 में। तो 126 की लाइन को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, 126। उसके बाद एक सेकेंड, 126 सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों का C है, ये हम लोगों का F है और ये हम लोगों का
L1 रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग निकालेंगे D6। अभी तक हम लोगों ने D6 नंबर निकाला है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एग्जैक्ट हम लोग D6 को निकालने वाले हैं। और D6 में फार्मूला क्या रहने वाला है, तो वही फार्मूला होता है L1 प्लस D6 माइनस C बटे में हम लोग लिख देते हैं F को मल्टीप्लाई कर देते हैं I को। तो वही सेम फार्मूला है, तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। D6 बराबर L1 कितना है, तो वो है हम लोगों का 40 प्लस में D6 कितना है, तो D6 हम लोगों ने ऊपर निकाला था, नंबर जो है वो है 120 है। C कितना है, तो वो है 104, तो 104 लिख देंगे। डिवाइड करेंगे हम लोग F से, तो F हम लोगों ने कितनी लिखी हुई है, F ये लिखी हुई है, तो ये है 22। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब D6 बराबर L1 कितना है 40 प्लस में 120 में से अगर हम लोग 104 को माइनस करेंगे तो वो आएंगे हम लोगों के 16 और डिवाइड करेंगे 22 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अगर हम लोग 10 से 16 में D6 बराबर 40 लिखेंगे प्लस में 16 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो ये होंगे हम लोगों के 160 और डिवाइड करेंगे 22 से। तो 160 में भाग देंगे 22 का, तो आंसर आएगा हम लोगों का, जो 160 में हम लोग भाग देंगे 22 का, तो आंसर कितना आएगा, तो वो आएगा 7.27। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो D6 बराबर 40 प्लस 7.27, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 47.27। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। D6 बराबर क्या दे रखा था, तो 47 D6 बराबर दिया है 47.27 दिया है। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोगों ने तीन चीज़ों को निकाल लिया है, Q1 Q3 D6, और अब हम लोग निकालने वाले हैं P17। और P17 की बात करें तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग यही फॉर्मूला रहने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। चलिए हम लोग निकालना सीखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे P17 की। P मतलब परसेंटाइल 17 की। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, P अगर हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल तो 1 से लेकर कितने निकाल सकते हैं 99 तक। Q कितने निकाल सकते हैं 1 से लेकर 3 तक, और जो डिसाइल कितने निकाल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो ये हम लोगों के निकालने के तरीके होते हैं कि हम लोग कितने निकाल सकते हैं, लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, तो इनकी लिमिट हम लोगों ने बताई हुई है पिछली क्लास में कि इनकी लिमिट हम लोग इतनी क्यों निकालते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि P17 कैसे निकालते हैं। तो P17 निकालने के लिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, P70। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो P70 नंबर बराबर फार्मूला क्या होगा, P70 नंबर बराबर 70 को लेंगे और n लेंगे। P70 को निकालने के लिए जितने हों उतने नंबर लेंगे और n लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटाइल जो सीरीज को 100 भागों में विभाजित करती है, और जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, तो P70 बराबर नंबर बराबर 70, तो हम लोगों के ये P17 के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे n जो है वो हम लोगों के 200 हैं और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये जो है जो दो नंबर दो इससे कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 70 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो आंसर तो नहीं लेकिन 140वां पद आ जाएगा। अब 140वां पद कहाँ रहने वाला है, कहाँ ठहरने वाला है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 140 जो है वो कहाँ रुकेंगे, तो 140 रुकेंगे 126 में या 144 में। तो आप लोग कहेंगे कि 140 जो है वो इस सीरीज में रुकने वाले हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को लिखने के बाद अब हम लोग इसके जस्ट ऊपर की सीरीज जो होती है वो C होती है, और जो सामने की सीरीज होती है वो F होती है, और L1 जो है वो L1 ये होता है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को इनमें हम लोग पुट कर देंगे कि वैल्यू बराबर इनका फॉर्मूला क्या होता है,
इनका फॉर्मूला जो है, इनको फॉर्मूला को लिख देते हैं कि P70 बराबर L1 प्लस में P70 माइनस C बटे में F मल्टीप्लाई I का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि P70 बराबर L1 कितना है, तो वो है 50, ये हम लोगों ने लिख दिया है। तो 50 प्लस में P70 जो है निकला है, वो निकला है 140, तो 140 लिख दिया है। C कितना है, तो वो है हम लोगों का 126, तो 126 लिख दिया है। F कितना है, तो F है हम लोगों का 18, तो 18 लिख दिया। उसके बाद 10। इसको लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको नंबर को इनका सॉल्व करेंगे। तो P70 बराबर 50 प्लस में 140 में से अगर हम लोग 126 को माइनस करते हैं तो हम लोगों के आएंगे 14। ठीक है, तो नंबर आएंगे हम लोगों के 14 बटे में हम लोग 18 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P70 बराबर 50 प्लस में 14 जो है इसका मल्टीप्लाई 10 से होगा, तो ये हो गया हम लोगों का 140 और डिवाइड करेंगे 18 से। अब 140 में हम लोग भाग देंगे 18 का, तो हम लोगों के आएंगे आंसर में 140 में 18 का भाग देंगे, तो अगर हम लोग इसमें इसका भाग देते हैं तो ये आएगा हम लोगों का 7.77। उसके बाद P70 बराबर हम लोगों को 50 तो हैं प्लस में 7.77, तो आंसर हो जाएगा 57.77। यही आंसर इसका हो जाएगा, बल्कि इसको लिखना चाहे तो 78 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। P70 बराबर लिखा हुआ है 57.78, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो 57.78। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व किया है आज की क्लास में। कि हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी हैं, 3 चीज़ें तो सीखी हैं, Q1 और उसके बाद P6 सीखा हम लोगों ने, उसके बाद D6 सीखा हम लोगों ने और P17 सीखा है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारी क्लासों के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। अगर आप लोगों को चैनल पर विजिट करना चाहें तो आप लोगों को बिल्कुल सुविधा अनुसार आप लोग जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें, मैंने बस सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोगों को कहीं भी किसी भी चीज़ की सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों को SP एजुकेशन शशांक पुरवाल सर्च करना होगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।